आज इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जहां भक्ति सागर की तरह हिलोरें उठती हैं, इस पूरे महाराष्ट्र की पावन धरती पर मैं अकेले अगर प्रांत की बात न करूं तो ये भारत ऐसा पुनीत और पावन देश है जिस देश में कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, हनुमत प्रेम, शिव प्रेम, देवी प्रेम, अनेक देव प्रेम, किसी भी प्रांत में चले जाओ आप भारत के, हर एक प्रांत में आपको भक्ति की धारा बहती हुई मिलेगी। हर जगह पर, हर शहर और हर गांव में। हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की जो हमें भारतीय बनाया। एक संत के मुंह से मैंने सुना, जो भारतीय होने के बाद, जिनका जन्म भारत में हो चुका हो और फिर भी भगवान की भक्ति उनसे न होती हो, तो उनसे बड़ा अधम कोई नहीं है, उनसे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं है, उनसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं है। जो अपनी आत्मा के साथ दुराचार करते हैं, कुठाराघात करते हैं, अपने आप ही करते हैं। ये भारत की भूमि का असर है। आप थोड़ा प्रेम करने जाओगे वो ज्यादा हो जाता है, और ये अन्यत्र भूमियों का असर है। और जगह जाएंगे तो वहां ज्यादा भी करो तो कम हो जाता है, यहां कम करो तो ज्यादा होता है, वहां ज्यादा करो तो कम होता है। सबसे बड़ी बात गौरव की है कि हम और आप भारतीय हैं। राम कहां आए, कृष्ण कहां आए, परशुराम कहां आए, बलराम कहां आए, लक्ष्मण कहां आए। 24 अवतार भगवान ने भारत में लिए। ये नहीं सोचा कि चलो एक अवतार तो इंग्लैंड में ले लें। कुछ तो बन के आते वहां, नहीं आए। क्यों? सिर्फ भारत का मानव ही नहीं, भारत का पशु भी, भारत का पक्षी भी भगवान से प्यार करता है। यहां का पक्षी भी चरित्रवान होता है, यहां का पक्षी भी भगवान का भक्त होता है, और यहां का पशु भी भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, राम से प्यार कर, पशु भी प्यार करते हैं। अब आप कहेंगे पशुओं ने कहां प्यार किया? भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, पता चल जाएगा। जिस समय राम वन को गए, भरत कैकेयी मां से कहते हैं, तू मुझे इतना बता दे, इस दुनिया में, इस अयोध्या में ऐसा कौन सा पशु पक्षी है जिसे राम प्रिय नहीं है? जिहि रघुपति प्राण प्रिय नाही, जिसे राम प्यारे नहीं है, ऐसा इस भारत में कोई पक्षी नहीं है, ऐसा कोई पशु नहीं है। शोभे अहित राम ते तो ही, को तू ऐसा सत्य कह मोही। वही राम तुझे, तेरे शत्रु नजर पड़ते हैं, तू सच बता तू कौन है। वही राम तुझे अपने हितैषी नहीं नजर आते, वही राम में तुझे तेरी ममता नहीं नजर आती, तू कौन है? ये कैकेयी देश से आई है ना, इसलिए। भाई देखो एक बात बताएं, संबंध भी जोड़ो तो पहले भूमि भी देख लो कि कौन सी भूमि की। कई संतों मुंह से मैंने सुना ये कैकेयी देश पड़ता है न्यूजीलैंड में जाके, तो दूर है, वहां की संस्कृति थोड़ा होगी अलग। तो इसलिए
सुमित्रा ने क्यों नहीं राम को वनवास दिलाया, केकई नहीं क्यों? अब ये मत कहना कि हम थोड़ा देशवाद या ऐसी बातें फैला रहे, नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। मेरा मतलब है जो भारत में पैदा होता है, चाहे वो माने या न माने, चाहे वो मानने की स्थिति अंतिम समय पर ही आए, लेकिन एक दिन राम के चरणों में सर झुकता है उसका। कोई माने या न माने ये अलग बात है। कई लोग नहीं मानते हैं, वो घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं, नशे में चूर, जवानी के नशे में चूर होते हैं, वो नहीं मानते। कई लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते। इसमें बाप का फॉल्ट है क्या? बोलो ना साहब, हाँ या ना? कई लोग ऐसे जो अपने पिताजी को कहते हैं तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। लगते कैसे नहीं है? तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तेरी माँ ने तुझे अपने घर में पाला पोसा है, तू कहते है कुछ लगते नहीं? लगे कैसे नहीं? हाँ, तू नहीं मानता है, ये बात अलग है। वैसे ही तेरे न मानने से जैसे तेरे पिता नहीं बदल सकते, वैसे ही तेरे न मानने से भगवान की सत्ता भी नहीं बदल सकती। वो है और रहेगी। तू मान न मान वो तेरा मेहमान, तू मान न मान वो तेरा मेहमान, तू मान न मान वो तेरा भगवान। जो तू नहीं मानता है वो तेरा अभिमान। तू नहीं मानता है कि वो है भगवान, ये है तेरा अभिमान। और इसी अभिमान ने रावण को मार दिया, इसी अभिमान ने कंस को मार दिया, इसी अभिमान ने दुर्योधन को मार दिया, इसी अभिमान ने दुशासन को मार दिया, इसी अभिमान ने शिशुपाल को मार दिया, इसी अभिमान ने जरासंध को मार दिया, इसी अभिमान ने अनेकों राक्षस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो तू कौन से खेत की? क्या माने रखते तेरे को? तू नहीं मानता है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, लेकिन तू मान ले, ये भगवत प्रेम बोलेगा। तेरा गोविंद है, कृष्ण है, वो तेरा ही है, तेरा अपना सगा है, ये तुझे जागृत करना होगा। मैंने कहा था ना कल संडे की छुट्टी। आज की जनता को ना काम और राम दोनों चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो श्याम के लिए काम छोड़ देते हैं। अधिकांश ऐसे होते हैं कि काम के लिए श्याम को छोड़ देते हैं। बहुत कम हैं जो श्याम के लिए काम छोड़े, और जो ऐसे हैं वो वंदनीय हैं, वो सम्माननीय हैं, और वही मेरे प्रभु को प्यारे भी लगते हैं। तुम छोड़ दो तो बढ़िया ही बढ़िया, नहीं तो एक दिन काम तुम्हें छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा। जब पांव से चला नहीं जाएगा तब काम कर सकोगे? जब मुंह से बोला नहीं जाएगा तब काम कर सकोगे? जब आंखों से देख नहीं सकोगे तब काम कर सकोगे? बोलो नहीं ना। तो ये तुम्हें छोड़े, इससे बेटर है कि पहले तुम इसे छोड़ दो। भाई मुझसे कोई कह दे कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, उससे बढ़िया है ना मैं कह दूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तभी मेरी थोड़ी बची रहेगी ना। या कोई मुझसे कहता है कि तुम मेरे नहीं हो, उसमें बचेगी? बोलो। तुम छोड़ दो वो बढ़िया कि तुम्हें कोई छोड़ दे वो बढ़िया? तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा सम्मान बचा रहेगा। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारा सम्मान भी जाएगा। तुम इस लायक नहीं, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो काम तुम्हें छोड़े उससे पहले तुम काम को छोड़ दो। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, कम से कम जब तक प्रभु की कथा हो तब तक तो छोड़ दे। जब तेरे शहर में, जब तेरे गांव में, जब तेरे मोहल्ले में, जब तेरे घर में प्रभु की चर्चा होती हो, कई बड़े लोग ऐसे मिलते, महाराज हम पूजा करा के चले जाएंगे। हाँ भाई वीआईपी चलो जा पूजा करा के। ऐसा नहीं है, पूजा कोई मजबूरी नहीं है, पूजा तो मर्जी है। मेरे ठाकुर की मर्जी है, तुझे इसका अधिकारी बनाया है। तो जब बना दिया है तो मुंह मत मोड़। मुंह मोड़ने वाला राक्षस है, और मुंह जोड़ने वाला, सामना फेस दर्शन करने वाला भक्त है। दुष्ट थोड़ी जाते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान के भक्त ही तो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और कई बार दुष्ट जाते हैं तो रूप बदल के, भेष बदल के जाते हैं साहब। बताऊंगा अभी कथा में। तो बंधु बांधव, भगवान की कृपा है जो हम भारतीय हैं, ठाकुर की असीम अनुकंपा है जो हम भारतीय हैं,
और उसके बावजूद भी बहुत बड़ी कृपा है कि हम मानव हैं, और उससे भी बड़ी कृपा है कि मानव होने के साथ साथ भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। सबसे बड़ी कृपा भागवत श्रवण का अधिकार प्राप्त होना। और पिछले 5 दिन से आप सुन रहे हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार, और आज 5वां दिन है, शेष बचे हैं मात्र 3 दिन। और इन 3 दिनों में जितना रस, जितना आनंद आप प्राप्त कर सके वो आपका भाग्य है। हम सोच के नहीं आते कि हम आपको क्या बोल गएंगे, आपको क्या सुनाएंगे। जो कन्हैया प्रेरणा दे वो सुना देते और आप उसमें आनंद लो, बस। ये मेरी प्री प्लानिंग नहीं है कि मुझे क्या सुनाना है, ये आपकी भावना है और ठाकुर जी की प्रेरणा है। जब आपकी भावना हो, ठाकुर जी की प्रेरणा हो, तब वो हमारी वाणी को माध्यम बनाकर त्रिवेणी संगम करा देता है और तब भक्ति की धारा बहती है। आपकी भावना, भगवान की प्रेरणा और हमारी वाणी त्रिवेणी संगम तब होता है जब ठाकुर चाहते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा करी है, भारतीय, मानव और फिर भागवत कथा सुनने का अधिकार। तो इतनी कृपाएं हैं हमारे और आपके ऊपर, तो क्यों ना इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही है, दुरुपयोग तो वो करते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, आप तो सदुपयोग कर रहे हैं। तो कल की कथा प्रसंग याद करें। कल क्या भयो है?